YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So मुझे पता है I know कि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली है and I'm being very inconsistent on this channel. पर इसके पीछे मेरे दो रीज़न्स थे, तो मैं दोनों आपको शेयर करती हूँ। पहला रीज़न था कि मैं होली के प्रिपरेशन में बिज़ी थी। होली थी तो फेस्टिवल था तो इसलिए मैं बिज़ी हो गई। दूसरा रीज़न ये था कि मुझे स्कूल से कुछ काम मिला हुआ था तो मुझे वो भी कंप्लीट करना था। तो मैं इन दोनों को काम कंप्लीट करने के लिए मैं इस चैनल पे इनकंसिस्टेंट हो गई हूँ। बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी रियली कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल एज आई वॉज कंसिस्टेंट बिफोर होली। एंड एक चीज़ और था कि मैंने सोचा कि मैं होली के पहले 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करूं, पर फिर वही बात है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, सबको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करता है, तो फिर मैंने भी वही किया। सो आज से मैं अब से कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करूंगी और फिर मैं 1-2 दिन के बीच में वीडियो डालने का कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दिस। तो चलो फिर आज की स्टडी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विथ डूइंग साफ़ सफाई ऑफ माई डेस्क, क्योंकि मैंने होली के टाइम पे इतना ज़्यादा इस पे सामान फैला के रखा हुआ था। लिटरली मेरे डेस्क पे मेकअप प्रोडक्ट्स तक रखे हुए थे स्टडी डेस्क पे, तो मैंने उसको भी साफ़ सफाई किया और उसके बाद मैंने अपने सारे नोट्स और सारे पेन स्टैंड को उनके करेक्ट प्लेसेस पे रखना स्टार्ट किया। तब मुझे जाके लगा कि हाँ, ये मेरा स्टडी डेस्क है, कुछ ऐसी ही सामान फेंका हुआ टेबल नहीं है वो। सो हियर आई एम डन विथ क्लीनिंग माई डेस्क। सो उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट लिखा ऑफ द डे और मैंने इसके साथ में डेडलाइन भी लिखी कि देखो भाई, इतने टाइम तक मेरा ये सारा काम हो जाना चाहिए। देन आई सैट डाउन टू स्टडी। सो आई बिगेन विथ स्टडिंग मैक्रो इकनॉमिक्स, और मैक्रो इकनॉमिक्स में भी मैं फर्स्ट चैप्टर कर रही हूँ जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ रखा है। तो देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो, जब तक मुझे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक, जहाँ तक वो पार्ट था ना, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर जब से ये 4 टाइप्स ऑफ गुड्स वाला जो टॉपिक स्टार्ट हुआ, वहाँ से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत आने लगी। मतलब यहाँ तक तो क्लियर था, पर फिर भी जो एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर्स गुड है पर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं हो सकते हैं, और फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर्स गुड्स भी हो सकते हैं, और भी ज़्यादा काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स हैं, और मतलब जो कि हमें ध्यान रखना है, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। और जैसे सुनील पांडा सर ने अभी एक वीडियो में एक्सरसाइज करवाई थी, तो मैंने सारा तो सही किया था, बट लेकिन मेरे 2-3 में कन्फ्यूजन हो गया और मैं उसे गलत कर बैठी थी। तो मुझे उस पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मेरा जब इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो गया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, देन आई सैट डाउन टू स्टडी अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप लोग के रिकमेंडेशंस थे कि मैं CA पराग सर की वीडियोस देखूं, तो मैं उसी को रेफ़र कर रही थी। और मैंने इसमें क्या किया ना कि मैं 3rd लेक्चर से स्टार्ट कर दिया मैंने पढ़ना फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा था समझने में, तो फिर मैंने सोचा कि उसके प्रीवियस पार्ट्स देख लेती हूँ तो शायद उससे मुझे क्लियर हो जाए। तो मैंने एक पार्ट को तो छोड़ दिया जिसमें सिर्फ थ्योरी थी, क्योंकि मुझे थ्योरी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है, तो मैं थ्योरी मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद से जब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और क्या क्या नए टर्म्स आए, जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये सब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और क्योंकि मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक थी क्लास 11th में भी। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो ऑनेस्टली बता ही देती हूँ आप लोग को। तो मैं वही बता रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी वीक थी, तो मैं पुराने अपने बुक से क्लास 11th के भी देख रही थी कि कहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है और नेट प्रॉफिट कहाँ आता है। तो ये सब कर रही थी, पर उसके बाद में मैंने अच्छे से जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड इन दैट ब्रेक आई ड्रैंक कोकोनट वाटर। फिर मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया और इस बार मैं देख रही थी प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि मैंने जब उस लेक्चर को देखा था तो मुझे समझ में तो कुछ आया था नहीं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर को देखना स्टार्ट किया और मैंने अराउंड 10 बजे से मान के चलो कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने मैक्रो इकनॉमिक्स का मैंने रिवीजन भी किया, तो उसमें आधा घंटा तो लग गया। और उसके बाद में मान के चलो कि 10 बजे से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे 12:30 बजे तक मैं पढ़ते रह गई। अब मुझे मज़ा तो आ रहा था,
पर मैंने सिली मिस्टेक्स भी काफ़ी किया। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक तो मेरे इतने होते हैं कि मैं उससे परेशान रहती हूँ मुझे। और पता है एक बार क्या हुआ कि मैंने एक बार कैलकुलेशन गलत कर दिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मेरा ही कैलकुलेशन गलत था, पर एक बार सर ने कैलकुलेशन गलत कर दिया और मुझे लगा कि मेरा ही कैलकुलेशन गलत है, तो मैंने जो मेरा सही कैलकुलेशन भी था उसको भी मैं गलत कर दिया, मैंने उसको भी गलत कर दिया। और तब फिर मैंने देखा कि मेरा पहले वाला ही आंसर सही था और सर की मिस्टेक थी। तो ऐसे ऐसे कर करके मुझे अपने कैलकुलेशन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लाइक सीरियसली मुझे विश्वास नहीं है। फिर उसके बाद फिर मैंने जर्नल एंट्री में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। जैसे लोन बाय पार्टनर है तो मैंने पार्टनर के नाम की जगह सिर्फ पार्टनर लिख दिया। तो ऐसे थोड़े सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं और अकाउंटेंसी मेरा ऐसा एज सच स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे उस पर वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा खाना खाया और उसके बाद रेस्ट किया और देन आई सैट डाउन टू स्टडी। और इस बैच में मैंने सोचा, इस स्टडी स्लॉट में मैंने सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स का जो जितना भी मैंने रिवीजन किया है ना, उसको मैं 1 या 2 पेज में समराइज़ करके लिखती हूँ। तो हियर आई वॉज डूइंग दैट और मैंने इसको अराउंड 5 बजे तक कर लिया था। 4:20 तक मैंने स्टार्ट किया था और 5 बजे तक ये मेरा कंप्लीट हो गया था। हे गाइस, सो आई एम बैक एंड मुझे आप लोगों को कुछ अपडेट देनी है और अभी मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए तो मैं आप लोगों के साथ में उसको शेयर करूँगी। सो करेंटली इट्स 8:15 इन द नाइट एंड यू कैन से इट एज़ इवनिंग टाइम। और मैंने काफ़ी देर हो गया मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना इन द इवनिंग। सो मैंने 4-5 बजे तक पढ़ाई की होगी। उसके बाद मैं फिर बुक्स नहीं, कॉपी खरीदने। तो मैंने ये 2 स्पाइरल नोटबुक्स खरीदी है, ये एज यू गाइस कैन सी। और मैं बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा कंजूस हूँ, लाइक लिटरली मैं इतनी ज़्यादा कंजूस हूँ कि मैंने 11th क्लास की नोटबुक जो मेरी पड़ी हुई थी, नई थी, तो उसमें मैंने अकाउंट्स का फेयर बनाया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फेयर बनाया है। और मैं इस बात का वेट कर रही थी कि जब मेरा रिज़ल्ट निकल जाएगा और मेरा रिज़ल्ट अगर मान लो क्योंकि मुझे ऐसा डर था कि 1-2 सब्जेक्ट मेरे काफ़ी ही ज़्यादा बुरे गए थे, तो और हाँ, मेरा रिज़ल्ट निकल चुका है। सो ये था एक बहुत बड़ा अपडेट जिसके लिए आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। मुझे देखो रिज़ल्ट पता लग चुका है, मतलब बेसिकली मैम ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे मेरे परसेंटेज पता लग चुके हैं, बट मेरे सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स होता है वो नहीं पता लगा है अभी तक, क्योंकि मम्मी ने वो पूछा ही नहीं। और फिर मैम ने बोला कि जब स्कूल आओगी तो फिर तुम अपना मार्क्स और रिपोर्ट कार्ड जो है वो तुम ले लेना। सो इसके वजह से मुझे अपने परसेंटेज पता है एंड ऑनेस्टली मेरा परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैंने काफ़ी ख़राब कर दिया पेपर, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। सो इसलिए मैं इतनी कंजूस हूँ कि मैंने 11th क्लास की नोटबुक्स पे अपना फेयर बना लिया नोट्स बनाने के लिए। और तब मैंने, जब मेरा रिज़ल्ट निकल गया, तब मैंने ये 2 नोटबुक खरीदी, स्पाइरल नोटबुक्स। सो यार यही था अपडेट। और चलो अब स्टार्ट करते हैं बीएसटी का नोट्स बनाना। और अभी तक मैंने बीएसटी एकदम भी नहीं पढ़ा है क्लास 12 का, तो चलो अब बीएसटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग की ख्वाहिश है कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो आप लोग को भी पता लगे, तो मैं आप लोग को पता लगने दूंगी। आई विल लेट यू गाइज नो। पर देखो, मैंने अभी तक मुझे ही नहीं पता लगा है कि मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने आए हैं, मुझे सिर्फ अपना परसेंटेज पता है। तो पहले मैं तो क्लियर हो जाऊँ कि मेरे कितने परसेंट आए हैं, कितना मार्क्स आया है, उसके बाद मैं आप लोग से पक्का शेयर करूँगी, दैट आई प्रॉमिस यू। सो स्टे ट्यून फॉर द रिज़ल्ट वीडियो। सो अब देखो यार, अपना रिज़ल्ट तो आ गया, पर दूसरे का भी रिज़ल्ट के लिए क्यूरियस होता है सब लोग। तो देखो, मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि मेरे दोस्तों के रिज़ल्ट कितने आए हैं। तो मैंने सबसे पहले तो उन लोग से पूछा कि उनके कितने परसेंटेज आए हैं। तो फिर उसके बाद में उन लोग ने बताया, तो फिर तब मैं जाके पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। और यहाँ पे मैंने अपनी कॉपी की शुरुआत की, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड थी। मैंने बहुत दिनों से कंजूसी कर रखी थी इसके रिगार्डिंग। तो फिर मैंने फाइनली इस कॉपी की शुरुआत की, जो मैंने अभी ख़रीद के लेके आया था। और उसके बाद मैं बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे दिशा मैम, जो पीडब्ल्यू की कॉमर्स वाला की हैं, तो वो सबसे अच्छा पढ़ा देती है। शायद आप लोग का ओपिनियन कुछ अलग हो, आप लोग को किसी और टीचर से अच्छे से समझ में आता हो, बट पर्सनली फॉर मी आई थिंक दिशा मैम
का जो भी वो समझाती है वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है, तो मैं उन्हीं से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पढ़ना। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था मैनेजमेंट को पढ़ने में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी इसको पढ़ना। सो अराउंड मैंने 1.5-2 घंटे तक इसको पढ़ा और मुझे अभी भी इसको आगे कंटिन्यू करना है, पर मैंने फिर सोचा कि मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि वो डिनर का टाइम भी हो गया था और मैं अभी मॉर्निंग पर्सन बन चुकी हूँ। क्योंकि मैं पहले काफ़ी ज़्यादा लेट तक जगती थी, बट अभी मैंने अपना स्लीप साइकिल को चेंज किया है और मैं अभी मॉर्निंग पर्सन बन गई हूँ। So do let me know in the comment section if you want my morning routine vlog. I will be really happy to share my morning routine with you all. So yeah, that was all that I studied in a day. So if you like this video, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would really appreciate if you leave a comment on this video. So yeah, thanks for watching.